मैं अनुराग आज लेकर आया हूँ दरिंदगी और हैवानियत की परिभाषा को झुठला देने वाली एक ऐसी दास्तान डी महिंदर साहब आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जब तक मैं यहाँ पर हूँ आपको कुछ भी नहीं होगा। अरे नहीं सर, ठीक है, मैं आपसे सिर्फ जल्दी मैं मुलाकात करूंगा आपसे जल्दी ही। क्या हुआ? तो मैं क्या करूं? तो जाके देखो आसपास पड़ोस में कहीं घूम रही होगी, किसी के साथ चली गई होगी। चले आते रिपोर्ट लिखाने के लिए, मेरी बेटी खो गई है। हाँ सुरेंदर, एक लड़की का इंतजाम कर। हाँ जल्दी भेज। ठीक। हम ले चलेंगे ना, मुझे मम्मी पास जाना है।
दहशत से थर्रा देने वाला वाकया, लेकिन सच। मनोमस्तिष्क को दहला देने वाली घिनौनी करतूत, जिसके लिए अपराध की हर परिभाषा कम पड़ती है। क्या बाल यौन शोषण भी है और मृत व्यक्ति के साथ दुराचार भी। मोहिंदर साहब, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जब तक मैं यहाँ पर हूँ आपको कुछ भी नहीं होगा। अरे नहीं सरकार, ठीक है, मैं आपसे सर जल्दी मैं मुलाकात करूंगा आपसे जल्दी ही। क्या हुआ सर? मेरी लड़की 2 रोज से कोठे पे काम करने के लिए गायब हो गई। तो मैं क्या करूं? इसके लिए आप थोड़ा छानबीन कीजिए। तो जाके देखो आसपास पड़ोस में कहीं घूम रही होगी, किसी के साथ चली गई होगी। चले आते हो रिपोर्ट लिखवाने के लिए, मेरी बेटी खो गई है। नोएडा पुलिस के पास जब भी गरीब प्रवासी मजदूर अपनी लापता हो रही लड़कियों की रिपोर्ट लिखाने के लिए जाते तो पुलिस का रवैया देखकर दंग रह जाते। पुलिस उनकी रिपोर्ट लिखना तो दूर, उनको दिलासा तक न देती। मैं क्या करूं? पांडु, इनको बाहर ले जाओ यहाँ से। चलो यहाँ से बाहर जाओ। तलाशी तेज कर यहाँ जाओ, रिपोर्ट यहाँ नहीं लिखी जाएगी। अब हम अपराधियों को छोड़ के तुम्हारी रिपोर्ट लिखेंगे, बच्चे को ढूंढेंगे हम यहाँ पर। मारकर बाहर निकाल दिया जाता था। इन सभी करतूतों के पीछे जिस वैसी का हाथ था, वह निठाली स्थित D5 कोठे का मालिक मोनिंदर सिंह पंथेर था। मोनिंदर D5 में आए दिन पुलिस के भी छोटे बड़े अधिकारियों के साथ रंगरलियां मनाया करता था, और शायद यही कारण था कि मोनिंदर के इस रंगमंच पर पुलिस के पास मौन दर्शक की भूमिका निभाने के अलावा कोई चारा नहीं। वैसे मोनिंदर के लिए ऐसी हरकतें कोई नई बात नहीं थी। इसके पहले भी मोनिंदर के अवैध संबंधों के चलते उसका पारिवारिक जीवन तबाह हो गया था। सुरेंद्र दरअसल मोनिंदर की हवस पूरी करने का साधन जुटाता था, और कभी गरीब लड़कियों को घरेलू नौकरानी का काम देने का लालच देता, तो कभी छोटे बच्चों को मिठाई के बहाने बहलाता फुसलाता। हर समय वह अपनी गंदी नजरों से बच्चों को घूरता रहता। खुद सुरेंद्र भी अपने मालिक की अनुपस्थिति में उनसे यौनाचार करने के बाद उन मासूमों को बेदर्दी से मौत के घाट उतार देता। दरिंदगी की सारी सीमाएं तो तब लांघ दी जाती थी जब ये दोनों कई बार इन अभागों के शवों से भी अपनी हवस मिटाया करते थे। सुरेंद्र इनके शवों के टुकड़े टुकड़े करके नाले में फेंक देता था। बरामद अस्थियां और मानव खोपड़ियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने कहा कि शवों को कसाईयों से दक्षता के साथ काटा गया है। शवों को इतना छत विछत करने के पीछे एक अंदेशा यह भी जताया जा रहा था कि सुरेंद्र इन बच्चों का कलेजा खाया करता था। इन दोनों की दरिंदगी से लोग इतने आक्रोशित थे कि पुलिस हिरासत में उन्हें गोपनीय स्थानों पर रखना पड़ा तथा पैरवी के दौरान अदालत में उग्र भीड़ द्वारा इनको पीटा भी गया। जब तक पुलिस सचेत होकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए इन दरिंदों को गिरफ्तार करती, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कई घरों के चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझ चुके थे। उम्मीद का दामन थामे पीड़ित अभिभावकों के आंखों के आंसू सूख चुके थे। इस फैसले को लेकर एक तरफ जहां अभिभावकों में असंतोष तो है ही, साथ ही अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर वे काफी दहशत में हैं। आखिर ऐसे हैवान को इतनी आसानी से क्यों छोड़ दिया गया? अब तो हालात इतने नाजुक हो गए हैं कि निठारी कांड की बात तो दूर, हर आम अभिभावक की आंखों में इन हैवानों की तस्वीर फिर जिंदा हो जाती है, जो ही उनके कलेजे के टुकड़े स्कूल से आने में जरा भी देरी करते हैं। ऐसे हैवान फिर से समाज में पैदा ना हो, इसके लिए कानून के साथ साथ आपको खुद 24 घंटे चौकन्ना रहना पड़ेगा। सतर्क रहिए, कहीं आपके मोहल्ले में या आस पड़ोस में तो कोई दूसरा मोनिंदर अपने काम को अंजाम नहीं दे रहा है। इनकी पहचान आप ही को करनी है।